स्वागत है हमारे चैनल संडे हॉक पर आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। पर एक्चुअल में जब मैं खुद इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये मेरा धोखा था या क्या था, सच था भी या नहीं। इसी चीज़ के बारे में है ये कहानी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने कुछ टाइम पहले एक एनसीसी कैंप के लिए गया हुआ था। और जो लोग एनसीसी करे हुए हैं वो इस चीज़ को भली बात ही समझते होंगे कि एनसीसी कैंप क्या होता है। दरअसल हमें वहाँ पे एनसीसी, आर्मी, पुलिस, इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, इनके बेनिफिट्स के बारे में, या हमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है और सिखाया जाता है। और इसी वक्त मेरे साथ ये चीज़ हुई थी जिसे मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, इस स्टोरी मेरे साथ एनसीसी के कैंप के दौरान हुई थी। और जब मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे कैंप, और हमारे जो कैंप थे एक आश्रम या मंदिर में था, आप ये कह सकते हैं। जिस दिन हमारे कैंप का पहला दिन था, मैं, हमारे स्कूल के कैडेट्स और उसके अलावा दूसरे स्कूलों के, कॉलेजेस के सभी जगहों के कैडेट्स वहाँ पहुँचे। और जहाँ हमें रहने के लिए उस आश्रम के पास में एक छोटी सी जगह दी गई। उस आश्रम के पास में एक बहुत बड़ा सा हॉल सा बना हुआ था, हमें पता नहीं वो क्या था, मगर उसमें हमें कुछ कमरे दिए गए। उस हॉल में बहुत से बड़े कुछ छोटे कमरे बने हुए थे और वो कमरे हमें हमारा सामान रखने के लिए और सोने के लिए दिए गए। वहाँ दरअसल बहुत से बच्चे आए हुए थे, लगभग 500 से भी ऊपर। और हर सुबह हमें नहा धो के, फ्रेश होके, तैयार होके हमें 6:30 बजे तक हमें हमारे ग्राउंड में पहुँचना होता था पीटी के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे हमें नहा धो के फ्रेश होके पूरा पीटी वाले यूनिफॉर्म में जाना पड़ता था तैयार होने के लिए। और उनका डिसिप्लिन, आप सबको पता है कि उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ऐसे आर्मी वाले लोगों का। मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, मगर वहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कितने भी बच्चे हों, मगर वहाँ पे जो रूम्स हैं हमारे, उनके पास में बस 3 ही वॉशरूम थे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि वहाँ पे हम 500 से ऊपर लड़के गए हुए थे और वहाँ पे हमारे लिए बस 3 वॉशरूम थे। और सुबह सबको वॉशरूम यूज़ करना था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए बहुत बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था बच्चों को। एक दिन हमें हमारे सीनियर से पता चला कि जिन रूम्स में हम रहते हैं उनसे थोड़ा सा आगे चल के कुछ वॉशरूम्स हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। सो हमने भी सोचा क्यों ना उन्हीं वॉशरूम्स का यूज़ किया जाए। सो मैं और मेरे कुछ दोस्त उन वॉशरूम्स को ढूंढने के लिए रूम से दूर, जहाँ उन्होंने बताया था, वहाँ चले गए। और मैं और मेरे दोस्त उन वॉशरूम्स को ढूंढ रहे थे और हम काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहे थे, मगर हमें नहीं मिला। मगर कुछ टाइम बाद हमें एक जगह मिली जहाँ पे जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसा था। और हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे वॉशरूम्स बने हुए थे, मगर वहाँ पर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि उन्हें कोई यूज़ नहीं करता था। मानो पता नहीं कितने वक्त से उन्हें किसी ने यूज़ ही ना किया हो। ऊपर से वहाँ लाइट भी नहीं थी, जो कि एक और बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ के लिए। देन हम रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे आना बिल्कुल वेस्टेज था। मगर एक दिन मैं और मेरा एक और दोस्त उठने में लेट हो गए, पता नहीं क्यों, मगर हम सुबह उठने में लेट हो गए। देन हम बाहर गए फ्रेश होने के लिए, तब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है बच्चों की। तब हम और परेशान हो गए क्योंकि अब लेट होना हमारा पक्का था। तब हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। देन मेरे दिमाग में आया कि उन्हें जो आगे वॉशरूम बने हुए हैं हम उन्हें यूज़ करें। तो हमने एक फ़ोन उठाया टॉर्च के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं था, तो हम लोग निकल गए। देन हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने देखा कि वो बिल्कुल खाली पड़े हैं जैसा कि कल था, और वहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ है। तो देन उसने टॉर्च ऑन करी, हम देखा तो वहाँ पे सब कुछ सही था और अभी वहाँ पे पानी भी आ रहा था। जब हम कल गए तो वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। देन वो एक वॉशरूम में घुसा, क्योंकि हमारे पास टॉर्च बस एक ही थी, तो पहले वो गया और मैं बाहर उसका वेट कर रहा था। ठीक है, उसे गए हुए को शायद 5 ही मिनट हुई होगी और वहाँ पे मुझे अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। शायद मौसम ठंडा था इस वजह से, या मुझे नहीं पता, मगर मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड एकदम से ही लगनी शुरू हो गई। मगर मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा मगर फिर मुझे एकदम से ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई और भी है हमारे अलावा, जबकि वहाँ पे सारे रूम, सारे वॉशरूम्स खाली पड़े थे।
पूरा वहाँ पे सन्नाटा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई और है। फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, बट मैंने सोचा कि छोड़ो इन चीज़ों को, इग्नोर करो। मगर कुछ देर बाद जो मेरे पीछे एक वॉशरूम बना हुआ था, उससे नॉक करने की आवाज़ आने लगी। मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया कि जो वॉशरूम्स खाली थे उनमें से नॉक होने की आवाज़ अपने आप कैसे आने लगी। मैं इस चीज़ से बहुत डर गया था, मगर फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा शांत करा और मैंने सोचा कि यहाँ पे अंधेरा था, तो हो सकता है जब मैं उस तरफ बढ़ा हुआ हूँ कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई भी उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए उसमें घुसा हो, क्योंकि वो दरवाज़े पुराने थे तो हो सकता है कि वो जाम हो गए हों दरवाज़े। और ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत नॉर्मल थी, दरवाज़े जाम हो जाना। तो मैंने इस चीज़ को सोच के जो दरवाज़े से नोक लगातार आ रही थी, मैंने उसे खोलने का डिसीज़न लिया, ये सोच के कि हो सकता है कोई उसके अंदर फंसा हुआ हो। और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तब मैंने भी ये बात रियलाइज़ करी कि असल में ये दरवाज़ा जाम हुआ पड़ा था। तब मैंने इसे थोड़ा ज़ोर लगा के खोलने की कोशिश करी, तब ये दरवाज़ा खुला और तब मेरा मुँह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। और इस चीज़ से मैं इतना डरा, मैंने फटाफट उस दरवाजे को बंद किए बिना ही मैं उसे वैसा का वैसा खुला छोड़ के वहाँ से फटाफट भागा। फिर मेरे को वहाँ से अपने दोस्त की आवाज़ आई, तब मैंने वहाँ पे जाके चेक करा तो मेरा दोस्त जो है वो वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। और जब मैं वहाँ गया और मैंने दरवाजे की साइड देखा तब वो दोबारा से बंद हो गया था, और पता नहीं कैसे मगर उसमें से पानी बाहर निकल रहा था, पता नहीं किस वजह से। और वो दरवाज़ा अपने आप, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि ये दरवाज़ा जो खुला था वो अपने आप बंद कैसे हो गया और इसमें से पानी कैसे आ रहा है। और ये चीज़ देख के मेरा दिमाग पूरा घूम गया था। हालांकि इसके बाद भी हमने कई बार उन वॉशरूम्स को यूज़ करा, मगर मुझे कभी भी ऐसी कोई दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। और यही थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वीडियो अब पसंद आई है और तुमने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।